आज के बाद ना आलू की सब्जी आप भी हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमारे घरों में ना आलू की सब्जी तो बनती ही रहती है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो सारी सब्जियों के साथ एडजस्ट हो जाती है और दूसरी सब्जियों का टेस्ट भी दुबाला कर देती है। हम बचपन से लेके आज तक डिफरेंट तरीके से घर में आलू की सब्जी खाते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आलू की हिस्ट्री चेंज करने वाले हैं। आज हम आलू के साथ ऐसी एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ऐसा एक टेस्ट डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। खाने वाला जरूर बोलेगा वाह आपने कमाल कर दिया। बनाना बहुत आसान है, एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की ये मजेदार रेसिपी बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ 3 खाने के चम्मच घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हल्का सा गर्म करने के बाद ना इसमें डाल देंगे यहाँ पे आलू। 1 पाव यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। ऊपर हल्का सा आपको जीरा नजर आ रहा होगा, तो जीरा लगा के आपने आलूओं को रख देना है। जीरा मैंने क्यों लगाया है? ताकि जीरे की खुशबू ना आलूओं के अंदर तक चली जाए और एक प्यारा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। आलू डालने के बाद ना सिर्फ 1 चुटकी यहाँ पे मैं अजवाइन डालूंगा। ये हर घर में होती है, अगर नहीं है तो ला के रख लें, बड़े काम की चीज़ है। और इसके साथ में इसमें हम लोग सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 6 से 7 सब्ज़ मिर्च आपने ले लेनी है। कुछ को आपने काट लेना है और कुछ को आपने सेंटर से ही कट लगा लेना है। सब्ज़ मिर्च के साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन। अदरक इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस रेसिपी में सिर्फ लहसुन जाएगा, क्योंकि लहसुन का टेस्ट आलू के साथ जब मैच होगा ना तो यकीन करें बड़ा प्यारा सा एक टेस्ट आएगा। चलिए जी, बिल्कुल हल्की सी आंच आपने रखनी है। अब यहाँ पे ना हमने आलूओं को ऐसे हिलाते हुए ना इस मसाले के साथ मिक्स करके फ्राई करना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि इसमें हमने ज़ीरा भी डाला है और अजवाइन भी डाली है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम करके इसको भूनेंगे ना तो दोनों का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा आपने 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे हिलाते हुए इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह जी, बेहतरीन, सिर्फ 5 मिनट और हल्की आंच मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए माशाल्लाह, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अजवाइन, ज़ीरा अच्छे तरीके से यहाँ पे आलू के साथ फ्राई हो गए हैं और इसकी खुशबू ने ना यकीन माने पूरे घर में धूम मचाई हुई है। ठीक हो गया जी। अब इसमें ना कुछ मज़ीद मसाले भी शामिल कर देते हैं अभी के अभी, जो कि बिल्कुल ही थोड़े से हैं। चले जी, सबसे पहले इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च के साथ ना थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल करूँगा जायके के लिए, खुशबू के लिए। और इतनी सी ही हल्दी शामिल कर देंगे। बस यही वो मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 सब्ज़ मसाले अभी और डालूँगा। प्याज डाल दूँगा, एक छोटा सा प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, और एक छोटा सा टमाटर इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेना है ताकि ये पकने में आसानी हो। चलिए, यही वो तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ जनाब एंड पे हमने शामिल करनी है, नमक अभी आप इसमें नहीं डालेंगे वरना आलू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, अब हाई फ्लेम करके ना आपने इन तमाम चीज़ों को इतना फ्राई करना है कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं, और टमाटर प्याज जो पानी छोड़े ना उसी के अंदर ही हमने मसालों को भी भून लेना है। बेहतरीन माशाल्लाह, देखें रंग कितना प्यारा आया है। जब इस तरह से आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और इतनी प्यारी खूबसूरत बनाएंगे, साथ में इतनी मज़े की भी होगी, तो मैं देखता हूँ कि आलू की सादा सी सब्ज़ी को आपके घर में कौन नहीं खाता। लेकिन इस तरह से बनाइएगा, सब बोलेंगे वाह आपने कमाल कर दिया। और चलिए जी, अब इसमें ना टेस्ट के हिसाब से आपने नमक भी डाल देना है। नमक पहले शामिल नहीं करेंगे वरना ना आलू के अंदर एक पानी सा पैदा हो जाता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता। टेस्ट के हिसाब से जितना आपने नमक खाना है डाल सकते हैं। चलिए, अब इसके साथ में इसमें डाल दूंगा ये वाला स्पेशल दही। दही को मैंने स्पेशल क्यों बोला है? क्योंकि दही को भी एक स्पेशल तरीके से जमाया जाता है। जैसा कि आजकल तो वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, हर घर में सहरी के वक्त दही लाजमी इस्तेमाल होता है। लेकिन दही जमाने का प्रोसेस ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। लेकिन दही जमाने की एक ऐसी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, सिर्फ आप 2 घंटे में ये मज़ेदार सा दही जमा सकते हैं। चलें जनाब, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। दही के साथ ही ना अब आपने आधा कप पानी भी शामिल कर देना है।
अगर पानी शामिल नहीं करेंगे तो दही का जो टेस्ट, फ्लेवर, कलर हमें चाहिए ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छे तरीके से ऐसे हिला देंगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके ना इमरान उमर को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं ऐसी नई मज़ेदार और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर करता रहता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आप पसंद करते हैं। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे, ऊपर ढक्कन लगाएंगे और अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को इतना पकाएंगे कि पानी और दही अच्छे से ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ी को पकाया है ढक्कन लगा के, कह लें कि 12 से 15 मिनट, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी रंग कितना खूबसूरत आया है आलूओं का। देखते ही सब इस पे लपकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और पड़ोसी आपसे रेसिपी पूछेंगे। जो थोड़ी सी इसमें हमने अजवाइन और ज़ीरे के साथ इसको मिक्स करके बनाया है ना, आलू को 4 चांद लग गए हैं। और दही शामिल करने की वजह से देखिए रंग क्या खूबसूरत आया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब हाई फ्लेम मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसकी करनी है जी भुनाई, लेकिन उससे पहले ना मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डाल देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें और क्या हैं, लंबाई में कटा हुआ अदरक है मेरे पास, चंद सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था। धनिया मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करने वाला, पुदीना इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इससे फ्रेश हो जाएगी सब्ज़ी और एक खूबसूरत भी लगेगी। चलें जी, हाई फ्लेम करके ना 2 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी आलू की रेसिपी कितनी मज़ेदार, कितनी खूबसूरत और दिलकश तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी और आपकी आलूओं को लेके हिस्ट्री चेंज हो जाएगी और आप आलू हमेशा इसी तरीके से ही बनाया करेंगे। रेसिपी हुई कंप्लीट, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।